आइए जानते हैं, आज हम बात करेंगे उन 3 भाइयों की जो सिर्फ अपनी 10th पास करके अपने गांव से निकले, क्योंकि गांव में वो सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एंड फार्मर्स, उनके पिता फार्मर्स होने की वजह से सब जो फसल थी ख़राब हो गई थी। एंड उनके पिता ने उनको 20,000 रुपीज़ दिए तीनों भाइयों को कि आप शहर में जाओ और कुछ भी करो बट यहाँ वापस मत आना। वो तीनों भाई गुजरात के शहर राजकोट में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस जो कि एक ट्रेडर का था। ट्रेडर मतलब कि एक मशीन्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह लेना। उसके बाद जब उनको, क्योंकि बिजनेस की समझ तो थी नहीं, जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो इतनी छोटी उम्र में होते हुए उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहा और बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया। बट लोगों से धोखा मिलने के बावजूद, क्योंकि जो मटेरियल था वो उनको नकली दिया गया, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो 2 साल में ही उनका वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया। उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो रुक गए या जॉब वगैरह करने लगे? यस, वो एक जॉब करने लग गए। जॉब कहाँ पे? एक सिनेमा में। सिनेमा में उनको एक बच्चे जैसे होते हैं छोटे छोटे टिकट्स चेक करना, वेफर्स वगैरह, मतलब कि फूड सप्लाई करना, ऐसा कुछ करने लगे। वो जॉब मिली उनको, एक को 90 रुपीज़ पर मंथ था, 150 रुपीज़ पर मंथ दोनों भाइयों को। तीनों भाइयों को ओनली 240 रुपीज़ होता था। उन्होंने पूरा मंथ 240 रुपीज़ में कैसे गुजारा करते थे आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें कि क्या होता था कि एक बार उनको अपने घर से भाग जाना पड़ा। क्यों? रात को, क्योंकि वो अपने घर का रेंट नहीं दे पाए। रेंट ना देने की वजह से उनको कहीं और रहना पड़ा उस रात। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, जब वो इतनी मेहनत करते थे वहाँ, उन सैलरी भी इतनी कम होते हुए वो फूड उन सिनेमा में जाके अंधेरे में जाके ही सप्लाई करते थे, क्योंकि वो लेट हो जाते थे, या पार्सल था, मतलब कि जो फूड बनता था वो लेट बनता था तो वो उनको देना पड़ता था। इतनी मेहनत, इतनी वफादारी के साथ करते करते शॉपकीपर ने देखा कि ये काम संभाल सकते हैं। उन्होंने 1,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया। वो कैंटीन थी वो उनको संभाल दी कि आप संभालो अब इसको। इसके बाद जब वहाँ से इनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ से इन्होंने देखा कि मार्केट में वेफर्स, पोटैटो वेफर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पोटैटो वेफर्स की डिमांड देखते देखते इन्होंने 1989 में, जब इन्होंने एक छोटे से घर से स्टार्ट किया, जब डिमांड थी तो घर से स्टार्ट किया, जब इनकी डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई बढ़ती गई, इन्होंने अपनी सप्लाई शॉपकीपर्स, जो लोकल के शॉपकीपर्स थे वहाँ पे सप्लाई करना स्टार्ट किया। डिमांड बढ़ने के कारण इन्होंने 1989 में 50 लाख रुपीज़ का लोन लिया। लोन लेने के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, बिग इंडस्ट्री डाली राजकोट के एक छोटे से एक इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे अपना खुद का काम स्टार्ट करते करते इन्होंने न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना स्टार्ट कर दिया। जब ये 25 लाख रुपए की सैलरी पर एनुअली देते थे, उसके बाद इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया देना स्टार्ट कर दिया। जब इनका काम और बिजनेस अच्छे से बढ़ने लगा, डिमांड आने लगी। डिमांड आने के बाद आपको क्या लगता है कि ये कितना टाइम चले होंगे? आज तक वो चल रहे हैं। किस वजह से? ओनली ऑन, आप क्या सोच सकते हैं कि 10th पास कभी भी हिम्मत करेगा? हिम्मत कर भी ली तो वो, अगर एक टाइम भी ऐसा आता है कि डाउनफॉल आता है तो वो वहीं पे रुक जाएंगे। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। डाउनफॉल हर एक बिजनेस में आते हैं, बट डाउनफॉल को देखते हुए, उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, इन्होंने सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा। जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, मशीन्स ख़राब हुई, मशीन्स के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने पैसे बहुत मांगे, बट फिर भी वो ठीक नहीं हुई। 50 हज़ार रुपये का वो बिल थमा जाते थे। बट इन्होंने खुद मशीन्स को देखा, उनको ठीक किया, ये खुद इंजीनियर बन गए। स्मॉल इंजीनियर जिसको कहते हैं, कि अपनी खुद की मशीन्स देखना। धीरे धीरे सब सीखते इन्होंने, जब हम कुछ भी चीज़ को इतने पैशन के साथ करते हैं कि हमें ये करना ही है, चाहे कितना भी चैलेंज उसमें आए,
तो उसमें से इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे लेज़ एंड हल्दीराम्स, इतनी इनकी क्वालिटी अच्छी थी कि लेज़ एंड हल्दीराम्स कंपनी वाले भी इनके पास आए कि हमें भी आपकी ये सारी प्रोसेस सीखनी है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे सारे सप्लायर्स रखे, सारी मतलब 80% फार्मर्स की तरफ से इनका सारा प्रोडक्ट आते थे, रॉ मटेरियल आता था। धीरे धीरे इन्होंने सब ऑटोमेट किया, यूनिफाइड किया डाटा को। ये ना बहुत सिंपल एंड हम्बल थे। इसका मतलब क्या है कि ये इतने बड़े अब बिजनेसमैन बन चुके थे। एक तो होता है हर एक पर्सन में जो बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा बन जाए। बिजनेसमैन तो हर कोई होता है, बड़ा बन जाता है तो उसमें एक एटीट्यूड आ जाता है। वो एक सिंपल पर्सन को मिलने से भी कतराता है, बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बिजनेस में लॉस होगा, मेरे टाइम का लॉस होगा, आई डोंट हैव टाइम। तो इन्होंने क्या किया, सबसे मिलना स्टार्ट किया, सबसे मिलते थे, सबसे बहुत हम्बली मिलते थे। मिलने के बाद इन्होंने लोगों का आइडियाज़ देखा, सब एम्प्लॉयज़ को बोला। एक तो होता है कोई भी कंपनी आपको बिजनेस आपको देता है कि एक टारगेट होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेल्स टारगेट दिए जाते हैं, बट इनका क्या चेंज था, इन्होंने बोला कि आपको सेल्स टारगेट नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ सर्विसेज देनी है। मतलब कि लोगों को सिर्फ सर्विसेज देनी है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। अगर हम सेल्स करेंगे तो आपको प्रेशर होगा कि हाँ हमें ये सेल करनी है, बट इन्होंने सर्विसेज दी। इन्होंने बोला कि अगर आप नारायण नारायण करते हुए अपनी सर्विसेज दोगे तो लक्ष्मी खुद अपने आपके पास चल कर आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं, एक बालाजी एक हनुमान भगवान जी का मतलब कि हनुमान भगवान जी को कहते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या, नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग स्टेट्स में डालनी स्टार्ट की, फॉरेन कंट्रीज़ में सप्लायर्स होने लगी। उसके बाद जो इनके 50+ स्नैक्स थे अलग अलग, उनको सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब एट प्रेजेंट ये थर्ड रैंकिंग की इंडस्ट्री बन गए हैं आफ्टर पेप्सिको एंड हल्दीराम्स। जिसमें कि अब आपके मन में ये भी आता होगा कि ये 3 भाई थे, क्या इनके मन में या कभी लालच नहीं आया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? बट ये जो हमारे चंदू भाई हैं ये बोलते हैं कि हम 3 भाई हैं, अगर तीनों में से 2 ज़ीरो हैं, एक हीरो है, तो एक के पीछे 2 ज़ीरो या 3 ज़ीरो लगाने से वो 1000 बन जाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक हीरो से ही ज़ीरो की वैल्यू बढ़ती है। तो इसीलिए तीनों में से कोई इसको कुछ आता है, नहीं आता, जो भी आता है वो कर सकते हैं। तो क्या कभी इनके बीच लड़ाई नहीं हुई कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया? नहीं। चंदू भाई कहते हैं कि अगर रामायण और महाभारत में भी बोला गया है, अगर मेरा मेरा करते रहोगे तो सब मार दिए जाओगे, अगर मेरा मेरा करते रहोगे तो सब मार दिए जाओगे, बट अगर तेरा तेरा करोगे तो सब तर जाओगे। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया है कि तेरा तेरा ही करते जाओ, तेरा तेरा करने से ही सब तर जाता है। इसीलिए हमेशा खुशियाँ बांटते रहो। जो भी आपका ड्रीम है, अभी से जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू हैव टू स्टार्ट टुडे, यू हैव टू स्टार्ट एट अ टाइम। डोंट थिंक टू मच, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जिसमें कि आपको जब आप किसी भी, अब देखो स्विमिंग कर सीखनी है, एक होता है स्विमिंग पढ़ना, एक होता है स्विमिंग सीखना। अगर सीखना है कुछ भी तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक पानी में कूदोगे नहीं, उसकी गहराई नहीं पता चलेगी, उसमें कैसे तैरना है वो नहीं पता चलेगी। कोई भी बिजनेस करना है उसमें कूदना ही पड़ेगा। एक शर्त यह है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि मुझे ये करना है विद पैशन, चाहे इसमें कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी कुछ आए, बट यू हैव टू हैव फाइंड अ सोल्यूशन। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। सो हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट आप कौन से बिजनेस की वीडियो देखना चाहते हो। सेकंड, अगर इसमें कोई भी कमी लगे तो कमेंट्स में बताना कि इसमें क्या कमी है, सेकंड टाइम इम्प्रूव की जाएगी। थर्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो भी नोन में है वो
भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें एट अ टाइम, क्योंकि टाइम पास होता जा रहा है, टाइम हमें पास करता जा रहा है। तो इसीलिए हंसते रहिए, खुशी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।